देखिए इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें से सेकंड शिफ्ट में आज यानी कि 2 दिसंबर 2022 को जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करेंगे, जो भी आज क्वेश्चन आए हुए हैं और हमें मिले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम है अभी या चल रहा है या हो गया है उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन करूँगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आया था कि 1919 के जो रॉलेट एक्ट है, इसको आप काला कानून भी कहा गया है, कितने दिनों के लिए इसमें जेल का प्रावधान था? तो 2 वर्ष के लिए इसमें जेल का प्रावधान था और इसे काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई सुनवाई उनवाई नहीं थी और कोई भारतीय नहीं था, डायरेक्ट इसमें जेल की सज़ा सुना देते थे। ठीक है, ठीक। और ये जो है अथराइज था आपका गवर्नमेंट के साथ, इसमें ऐसे लोगों को पकड़ते थे और जिनका कोई ट्रायल नहीं होता था। काला कानून इसीलिए बोला गया है क्योंकि 1919 के रॉलेट एक्ट में कोई ट्रायल हुए बिना ही सज़ा दे दिया जाती थी, यानी सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को लॉन्च किया? तो अम्मा बहिनी योजना को सिक्किम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये अम्मा बहिनी योजना जो सिक्किम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, ये जो है आपका हेल्प करने के लिए ऐसी स्कीम है जो माताएं बहनें क्या वर्क नहीं करती हैं यानी घर में रहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए योजना ठीक थी, अम्मा बहिनी योजना सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, क्रिकेट की गेंद की परिधि कितनी होती है? स्पोर्ट का क्वेश्चन है। तो लगभग 9 इंच या 22.9 सेंटीमीटर क्रिकेट की गेंद की परिधि होती है, जिसको आप पैरीमीटर बोलते हो। ठीक, इसके अलावा बात करूँ तो 155.9 ग्राम की बाल होती है। ठीक, लगभग 5.5 ऑन्स की इसका वेट की बात करूँ तो। ठीक है, और इसके अलावा बात करता हूँ अपन इसकी सरकमफेरेंस की, तो 8.81 इंच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन क्रिकेट के ही बारे में जो कुछ स्टैंडर्ड फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जो क्रिकेट के बैट की लंबाई मानक बैट आईसीसी द्वारा लॉन्च की गई है वो है 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच से इससे अधिक नहीं हो। चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर या 4.25 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। गेंद का वजन 163 ग्राम से अधिक ना हो। 155.9 ग्राम से कम भी नहीं होना चाहिए गेंद का वजन। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो बिंबावती देवी जो है ना, मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध है और ये कहाँ की है? मणिपुर की। ठीक, बात करूँ तो नर्तक झवेरी बहनें दर्शाना, रंजना, नयना, सुवर्णा, निर्मला, सविता, मेहता, ये सब के हैं नर्तकी हैं आपके मणिपुरी की। नेक्स्ट बात करूँगा कि संगमरमर यानी चूना पत्थर का रासायनिक नाम या फार्मूला क्या होता है? तो CaCO3 संगमरमर या चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है रासायनिक नाम और फार्मूला। ठीक है, तो ये केमिकल कंपाउंड है आपका CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो पाया जाता है रॉक यानी चट्टानों में और मिनरल्स वगैरह में पाया जाता है, खनिज वगैरह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका शास्त्रीय नृत्य पढ़ के जाना बार बार। ये कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस म्यूजिक पर किया जाता है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ना, ये आपका कार्नेटिक म्यूजिक पे किया जाता है। किसमें किया जाता है? और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, कार्नेटिक संगीत पे किया जाता है। नेक्स्ट है कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की, यानी किस वर्ष हुई? तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत तो अपने देश के मोदी जी द्वारा की गई, लेकिन ये 29 अगस्त प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और 29 अगस्त 2019 को की गई, जिस दिन आपका खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, 29 अगस्त को ही ना। नेक्स्ट है, इससे पहले फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। नेशनल वाइड मूवमेंट है इंडिया का, जो लोगों को ये इनकरेज करता है कि आप हेल्दी रहें, फिट रहें, इसके लिए स्पोर्ट एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि सालवई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सालवई की संधि जो है ना 17 मई 1782 को हुई थी। आपकी सालवई की संधि में हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 को हस्ताक्षर हुए और आंग्ल मराठा युद्ध जो पहला है वो सालवई की संधि के कारण समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस पंचवर्षीय, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस दिया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 66 के बीच थी, उसमें खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर होने पे बहुत ही जोर दिया गया। खाद्यान्न उत्पादक में आत्मनिर्भरता, उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन में बल का दिया गया था। बात करूँ तो 1951 से 56 लेकर पहली पंचवर्षीय योजना आई, ठीक, जिसपे हेरोडोटर का मॉडल था। नेक्स्ट आई थी आपकी 1956 से लेके 61 के बीच में, जिसमें पीसी महानोबुलस का मॉडल चल रहा था, मॉडल था।
बात करूँ 1900 आपका 51 से लेके 56 तक, तो उसमें कृषि पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक लेकर उद्योगों पर दिया गया था जोर। तो ये भी आपको एडिशनल फैक्ट याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तंबाकू के ऊपर नई चेतावनी जो है कब से जारी की जाएगी, तो 1 दिसंबर 2022 यानी कल से ही नया आदेश लागू हो गया है। तंबाकू से बनने वाले सभी उत्पादों पर जारी की जाएगी आपकी कौन सी चेतावनी। ठीक है, करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक हरिसेन किसका कब दरबारी कब था, तो हरिसेन जो है ना समुद्रगुप्त, जिसको आप भारत का नेपोलियन बोलते हो, उसका राज दरबारी कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। 14वीं शताब्दी मतलब 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री भी थे हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त में। अगला क्वेश्चन जो आया था क्या था कि रुक्मणी देवी अरुणेल निम्न में से किस शैली से संबंधित है, कौन सी नृत्य शैली से, तो रुक्मणी देवी जो अरुणेल है ना, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनने भरतनाट्यम जो तमिल में होता है, इसकी कौन थी, नृत्यांगना थी। ठीक है। ठीक। तो ये सेकंड शिफ्ट में कुछ पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन थे आपके एसएससी सीजीएल के। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को एक बार और निवेदन करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आपको लेके हम आने वाले हैं इसी चैनल पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।